अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 38 पर। उन्वान है लोहे की दीवार। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। इनका बदन, खाल, बाल, गर्ज हर चीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। ये बात इसने इसलिए की थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए इन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि दुरुस्त इल्म अल्लाह को है। अब इन्हें शदीद भूख और प्यास का एहसास हुआ। इन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे इनके पास थे, इनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते पर खर्च कर चुके थे, कुछ इनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पकीज़ा और उम्दा चीज ले आए और जाते हुए और आते हुए इस चीज का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नजर इस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नजर में ना आए। अगर इन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। बादशाह के आदमी अभी तक हमारी तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचा इनमें से एक गार से बाहर निकला। इसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब इसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोता रहा। इसने देखा कि कोई चीज अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी ऐसा जान पहचान वाला नजर नहीं आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसका दिमाग चकरा रहा था। सोच रहा था, कल शाम को तो हम इसी शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है? जब ज्यादा परेशान हुआ तो इसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार इस सिक्कों को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसने वो सिक्के साथ वाले दुकानदार को दिखाए और बोला, भाई जरा देखना ये सिक्के किस जमाने के हैं। इसने दूसरे को दिए। इसी तरह सिक्के कई हाथों में घुमाए गए। कई आदमी वहां जमा हो गए। आखिर इन्होंने इससे पूछा, तुम ये सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में इसने कहा, मैं तो इसी शहर में रहने वाला हूँ। कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब इसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर इसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ इससे सवालात हुए। इसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग इसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचा सब लोग इसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। इन नौजवानों से मिले और इन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाही खत्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया जिंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने इनके एजाज के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तैयार की थी। एक रवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाले पहले नौजवान लोगों को लेकर गार की करीब पहुंचा तो इसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर इन्हें खबर कर दूं। अब ये इनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने इन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और इसके साथी इसे तलाश करते रह गए। ना वो मिला और ना ही वो गार इन्हें नजर आया। अल्लाह ताला ने इनकी नजरों से गार को और इन सब को छुपा दिया। इनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां इनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल इनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, इनके बारे में ज्यादा बहस ना करें और ना ही इनके बारे में किसी से ज्यादा जिक्र करें। इनके बारे में किसी से
दरियाफ्त करें, क्योंकि इनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील इनके पास नहीं। मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, ज़ो अल कुरनीन कौन था? ज़ो अल कुरनीन के बारे में तफसीलात यूं मिलती है, ज़ो अल कुरनीन एक नेक खुदा रसीदा और जबरदस्त बादशाह था। इन्होंने 3 बड़े महमात सर्च किए। पहली मुहिम में वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां सूरज गरूब होता है। यहाँ इन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इन्हें इख्तियार दिया कि चाहो तो इस कौम को सजा दे, चाहे तो इनके साथ नेक सलूक करें। ज़ो अल कुरनीन ने कहा, जो शख्स जालिम है हम इसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी इसे सजा देगा, अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां इन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानों की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान में पहुंचे। यहाँ के लोग इनकी बात नहीं समझते थे। इन्होंने इशारों में या तर्जमान के जरिए याजूज मजूद की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए इनसे दरख्वास्त की कि वो इनके और याजूज मजूद के दरमियान बंद बना दें। ज़ो अल कुरनीन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर इनसे एक दीवार बना दी। इसमें तांबा पिघला कर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ो अल कुरनीन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़यामत के करीब याजूज मजूद इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ज़ो अल कुरनीन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। कुरनीन के मायने 2 सिमतों के हैं। ज़ो अल कुरनीन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचना था, इसलिए इन्हें ज़ो अल कुरनीन कहा गया। बाज ने कर्न के मायने सिंह के लिए हैं, यानी 2 सिंगों वाला। इनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वली अल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिजर अलैहिस्सलाम इनकी फौज के झंडे उठाने वालों में से थे। तीसरा सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत इसके इल्म में है, इसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और इसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकीन से पहले ही कह दिया था कि अगर इन्होंने रूह के मुतल्लिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं, अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। लगे हाथ यहाँ एक वाकया भी सुन लें। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मजहब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुआजरा करने के लिए आया। इसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकन अल दीन की तरफ इशारा किया। अब इस हिंदुस्तानी ने इनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? इन्होंने जवाब दिया, हम इस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर हिंदू आलिम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? इमाम रुकन अल दीन बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर इस हिंदू ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर इस हिंदू आलिम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप कश्मीर के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इस आइकन पर प्रेस कर हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।